हेलो बच्चों, तो आज जो टॉपिक है आपके लिए दैट इज कोलिनर्जिक ड्रग्स। काफी बच्चों की डिमांड है कोलिनर्जिक ड्रग्स क्यों नहीं करा रहे। अरे भाई, एड्रेनर्जिक के बाद कोलिनर्जिक टॉपिक जैसे जैसे आपके सिलेबस में दिया है उसी हिसाब से। फिर भी बीच में अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहता है तो स्टार्टिंग के वीडियो देख सकते हो, एक बार पहले भी ये बन चुके हैं। ओके, मतलब ये है कि वो थोड़ा सा समराइज फॉर्म में था, अब थोड़ा सा डिटेल फॉर्म में है। ओके, काफी कुछ चेंजेस मिलेंगे। तो भाई क्या होती है कोलिनर्जिक ड्रग्स? ये वो ड्रग्स होती हैं जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कहां पे है? ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब भाई ये ड्रग ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, तो ठीक है। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं अगर इनकी बात की जाए? तो कोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग होती हैं जो एसेटाइल कोलिन की तरह काम करती हैं। एसेटाइल कोलिन की तरह इनकी जो प्रो ड्रग है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रो ड्रग, वो कौन सी होगी? एसेटाइल कोलिन। बराबर, एसेटाइल कोलिन। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? और कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं कोलिनोमाइमेटिक बोल सकते हैं। कोलिनोमाइमेटिक मतलब जो एसेटाइल कोलिन की तरह काम कर सके। तो अब बात आती है कि यहां पे क्या लिखा है? कोलिनोमाइमेटिक। तो एसेटाइल कोलिनोमाइमेटिक क्यों नहीं बोल सकते? जो मैंने क्या कहा, जो कोलिन की तरह काम करे, है ना, एसेटाइल कोलिन की तरह काम करे, या पैरासिम्पैथोमाइमेटिक की तरह। माइमेटिक मतलब मिमिक्री करना। किसकी मिमिक्री की जा रही है? कोलिन की मिमिक्री की जा रही है। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एक्शन की, जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है, जैसे हार्ट बीट अगर बढ़ी हुई है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? हार्ट बीट को कंट्रोल में लेके आएगा। अगर ब्लड वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा? उसको क्या करेगा? डायलेट कर देगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है, टैकीकार्डिया हुआ है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्रैडीकार्डिया का कॉज करेगा। राइट। अगर मुंह सूख रहा है, ग्लैंड्स क्या है, सिक्रीशन कम कर रखा है ग्लैंड्स ने, तो क्या करेगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? ग्लैंड्स के सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। इंक्रीज स्वेटिंग, इंक्रीज लैक्राइमल सिक्रीशन, इंक्रीज सलाइवा सिक्रीशन, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक, तो ये सारे काम किसके हैं? पैरासिम्पैथेटिक। तो कुल मिलाके पैरासिम्पैथेटिक एक्शन की मिमिक्री करता है कौन? कोलिनर्जिक ड्रग्स। या कोलिन की मिमिक्री करता है। कोलिन की मिमिक्री करना मतलब उसकी तरह काम करना। जैसे काम कोलिन करता है वैसे कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब फिर कोलिन क्या काम करता है, ये भी क्वेश्चन है। कोलिन क्या काम करता है ये समझना पड़ेगा। अब ये समझो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक, ये एक है कोलिनर्जिक न्यूरॉन। नर्व की बात करें ना, कौन सी नर्व है? कोलिनर्जिक नर्व है। ठीक, ये क्या है? कोलिनर्जिक सिस्टम पे वर्क करती, मींस इसके थ्रू जो है मैसेज का आदान प्रदान होगा इस नर्व के थ्रू, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कोलिनर्जिक नर्व। ठीक, अब ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर और ये हो गया साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। अंदर क्या है? अंदर का जो मटेरियल है, ये अंदर नर्व के अंदर का पार्ट ये है साइटोप्लाज्म। ठीक, और बाहर का क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर। अब हम बात क्या कर रहे हैं? कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स किसकी तरह काम करेंगी? कोलिन की तरह या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की तरह? तो कोलिन की तरह अगर काम करेंगी तो कोलिन का क्या काम भाई समझो? एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल से, मींस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कोलिन जाता है नर्व के साइटोप्लाज्म में। बात को समझो, यही सेम चीज आप कोलोजी में भी पढ़ोगे, बिल्कुल डिट्टो सेम। यहां समझ लोगे, वहां दिक्कत नहीं आएगी। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से कोलिन प्लस सोडियम आयन का इनफ्लक्स होता है। इनफ्लक्स मतलब कोई चीज बाहर से अंदर इंटर कर रही है ना, इनफ्लक्स, अंदर कोलिन गया और सोडियम आयन गया। ये जैसे ही इस नर्व में जाएगा तो एसेटाइल कोएंजाइम ए, बात को समझो, क्या
एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से, देखो केमिस्ट्री में कोलॉजी पढ़ा रहा हूं, सीखना चाहते हो तो सीख लो। ठीक, एसिटाइल कोएंजाइम ए की मदद से जो कोलिन है वो बना लेगा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस की बात करें तो कैसे होता है, कोलिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये मिलकर बना लेता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, यही होती है कोलिन की सिंथेसिस, यानी कि कोलिन साइटोप्लाज्म से गया, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से गया साइटोप्लाज्म में, एसिटाइल कोएंजाइम की मदद से बनाया इसने एसिटाइल कोलिन। ये है सिंथेसिस, सिंथेसिस पार्ट हुआ। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ा, ये क्या करेगा, वेसिकल में स्टोर होगा। तो दूसरा पार्ट क्या हुआ, स्टोरेज। स्टोरेज कहां होगा, एसिटाइल कोलिन का। पहले कोलिन से बना एसिटाइल कोलिन, बात समझ गए ना। कोलिन का काम क्या है, एसिटाइल कोलिन बना, फिर एसिटाइल कोलिन बनने को क्या बोलते हैं, सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन। कोलिन का मूवमेंट अगर बात की जाए तो कैसे होगी, पहले सिंथेसिस हुई फिर स्टोरेज। अब जब स्टोरेज हो गया, तो जब स्टोरेज हुआ तो साइटोप्लाज्म में है कैल्शियम। क्या है, साइटोप्लाज्म में है कैल्शियम। कैल्शियम का होगा इन्फ्लक्स। कैल्शियम भी भाई कूद गया कहां पे, नर्व के अंदर, नर्व के साइटोप्लाज्म में। और जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ वैसे ही एक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल ग्रेडियंट मेंटेन हो जाएगा और उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो इस वेसिकल में एसिटाइल कोलिन स्टोर होके पड़ा हुआ है वो एसिटाइल कोलिन रिलीज होके स्पेस में आ जाएगा। जब स्पेस में आ जाएगा तो यहां पे क्या है, एक्सोसाइटोसिस होगी। क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस होके क्या होगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। देखो ध्यान से एक चीज और समझने की कोशिश करो, ये जो है नर्व ऊपर वाली, ये क्या है, प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट। प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट। ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट, बीच में क्या है, साइनैप्स। ठीक, अब ये जो है एक्सोसाइटोसिस होके एसिटाइल कोलिन कहां पे आ गया, बीच के स्पेस में आ गया। अब बीच के स्पेस में आएगा तो क्या होगा, पोस्ट साइनैप्स पे, देखो पोस्ट साइनैप्स के इसके रिसेप्टर्स हैं। पोस्ट साइनैप्स से भाई एक नर्व से दूसरी नर्व के में क्या होगा, मैसेज आदान प्रदान होगा तभी तो पहुंचेगा मैसेज टारगेट ऑर्गन तक। अब यहां पे क्या है, इसके रिसेप्टर कौन कौन से हैं, ध्यान समझो, मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, यानी एन और एम रिसेप्टर्स हैं। कहां पे होंगे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स या तो सेल के अंदर होते हैं या सेल की सरफेस पे होंगे। बात समझे, या तो सेल के अंदर होंगे या सेल की सरफेस पे होंगे। तो यहां पे पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे देखो एम रिसेप्टर और एन रिसेप्टर है। अब ये जो आपका एसिटाइल कोलिन है ये इनके साथ बाइंड होगा। बाइंड होने से होगा क्या, जब बाइंड होगा तो बाइंड होके जो अपना फर्दर फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, एम रिसेप्टर जहां पे भी जिस ऑर्गन की या जिस सेल की सरफेस पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है उससे रिलेटेड एक्शन शो करेंगे, एन रिसेप्टर जहां पे होंगे उससे रिलेटेड एक्शन शो करेंगे। इस तरह से होता है इसका एक्शन। अब बहुत सारा ऐसा होगा एसिटाइल कोलिन जो बच जाता है। क्या होता है, जो बच जाता है, तो जैसे दवा एक्सपायर हो जाती वैसे ही इसका डीजेनरेशन हो जाता है। क्या होता है, डीजेनरेशन किसकी प्रेजेंस में, कोलिन स्टरेज की प्रेजेंस में। किसकी, कोलिन स्टरेज, बात को समझो, कोलिन स्टरेज की प्रेजेंस में। कोलिन मतलब, कोलिन स्टरेज मतलब लिसिस करने वाला, मींस कोलिन को ब्रेक करने वाला। तो वो क्या करेगा, डीजनरेट करेगा और उसके बाद फिर रिसाइकिल होगा, फिर से कोलिन बनेगा। रिसाइकिल होके क्या होगा, एसिटाइल कोलिन आपस में ब्रेक हो जाएगा, कोलिन एसिटाइल कोलिन में वापस फिर से कोलिन बनेगा, इन्फ्लक्स होगा और फिर से पूरी सिंथेसिस होती रहेगी।
बात समझे? तो इस तरह का जितना पार्ट यूज होगा, रिसेप्टर से बाइंड होगा, वो रिसेप्टर जिस सेल पे होगा उससे मीडिएटेड अपना एक्शन शो करेगा। जो बचा रिमेनिंग होगा वो डीजनरेट हो जाएगा, डीजनरेट होकर रिसाइकिल हो जाएगा। ठीक इस तरह से प्रोसेस इसका चलता रहता है। इसकी बात हुई। फिर बात करते हैं, देखो हमने रिसेप्टर की बात की। रिसेप्टर, मस्करिनिक रिसेप्टर, जैसे एम रिसेप्टर दे रखे हैं, M1, M2, M3, M4, M5, जिसमें से M1 से लेके M3 रिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। M4, M5 के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं और अगर खास याद रखने वाली, तो जो मस्करिनिक रिसेप्टर होता है ये मोस्टली आपके ब्रेन में होता है। कहां पे? ब्रेन में। ठीक, एक कॉमन सी बात। फिर निकोटिनिक रिसेप्टर की बात करें, ये NN टाइप और NM टाइप होता है। NN टाइप और NM टाइप। फिर ध्यान रखने वाली बात है कि निकोटिनिक रिसेप्टर कहां होता है, तो ये मोस्टली आपके स्केलेटल मसल पे होता है, स्केलेटल मसल्स पे होता है। बात समझ गई? कॉमन सी बात समझो। ठीक, अब मस्करिनिक रिसेप्टर थोड़ा सा काम और देख लेते हैं। मस्करिनिक रिसेप्टर्स जैसे हार्ट पे है, जब हार्ट पे है तो क्या करेगा? डायस्टोलिक प्रेशर को रिलीज करेगा, मींस डिक्रीज कर देगा। और जब डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो आपको मालूम है क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया होगा। और जब डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो क्या होगा? टैकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट कम होगा, टैकीकार्डिया में हार्ट रेट ट्रिक हो जाएगा, ट्रिप मतलब ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक, ट्रैकिंग, जैसे ट्रैकिंग करते हैं ना पहाड़ों पे ट्रैकिंग ऊपर चढ़ के जाते हैं तो टैकीकार्डिया, और नीचे आए तो ब्रेडिकार्डिया। तो वो क्या करेगा? हार्ट रेट ब्रेडिकार्डिया कॉज करेगा। ब्लड वेसल्स पे वेसो डायलेशन का काम करेगा। वेसो डायलेशन होगा तो क्या होगा भाई? जब पानी इस धर से बह रहा है, मान लिया बहुत प्रेशर से बह रहा है, पाइप मोटी कर दो, पाइप मोटी हो जाएगी तो क्या होगा? प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, यानी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। स्मूथ मसल की बात करें तो GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है। अब भाई ये बड़ी समस्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? कभी कैटरपिलर को चलते देखा है? ऐसे करके चलता है, ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से करके चलेगा। इसी तरह से आपके इंटेस्टाइन में, GIT ट्रैक्ट में जो फूड है वो ऐसे ही ऐसे चलता है, ऐसे 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 ऐसे, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो कुल मिला के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देगा, रेक्टम तक पहुंच के एक्सक्रीशन तेज हो जाएगा। ब्रोंकियल मसल की बात करें तो ब्रोंकियल मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिससे ब्रोंकियल स्पाज्म हो सकता है, मींस सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो अस्थमा के पेशेंट को कोलिनर्जिक ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, साइड इफेक्ट हो जाएगा, है ना। ग्लैंड्स की बात करें, इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स के सिक्रीशन को अभी जब बात हम वही कर रहे थे पैरासिम्पैथोडोमाइमेटिक की, तो ये क्या करता है? ग्लैंड्स के सिक्रीशन को बढ़ा देता है। कौन सी ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, GIT की ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, एक्सेप्ट, इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट कौन सा? बाइल। एक्सेप्ट 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 कहां गया एक्सेप्ट? भाई जो बाइल सिक्रीशन है, बाइल सिक्रीशन को ये नहीं बढ़ाता, बाइल सिक्रीशन पे किसी तरह का कोई एक्शन शो नहीं करता है। ठीक, ये बात हो गई। अब बात करते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर पे। हम पहले बताए कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पे वर्क करता है, दूसरा स्केलेटल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है स्केलेटल मसल पे। ठीक, ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट था कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जानना जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको दो पार्ट में बांटा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जानना चाहो तो यही सेम कोलॉजी में पढ़ोगे, यही चीजें कोलॉजी में पढ़ के चले आओगे, कोई फेल नहीं कर सकता। केमिस्ट्री तो पढ़ा ही रहा हूं। एसिटाइल कोलिन एनालॉग, देखो बात को समझो। पहली कैटेगरी है एसिटाइल कोलिन एनालॉग, मतलब डायरेक्ट एक्टिंग। इसमें जो ड्रग है वो एग्जैक्टली एसिटाइल कोलिन की तरह जाके बाइंड हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन की तरह बाइंड हो जाएगा। दूसरा है एंटीकोलिन स्टेरेज। एंटीकोलिन स्टेरेज क्या है? ये जाके बाइंड नहीं होता है, लेकिन जो एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है उसके डिग्रेडेशन को, उसके डीजनरेशन को रोक देता है।
मैंने अभी बताया था कि जो डिग्रेडेशन होता है किसकी प्रेजेंस में होता है, कोलिन स्ट्रेस की प्रेजेंस में। किसके, कोलिन स्ट्रेस की प्रेजेंस में। ये क्या करता है, इसको बाइंड कर लेता है, इसको काम नहीं करने देता। जब इसको काम नहीं करने देगा तो एसिटाइल कोलिन का डिग्रेडेशन नहीं होगा। जब डिग्रेडेशन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन बाइंड होने के लिए अवेलेबल रहेगा। बात समझे? ये काम भाई, जो एसिटाइल कोलिन एनालॉग है ये तो डायरेक्ट एक्टिंग है, एसिटाइल कोलिन की तरह काम करेगा, जाके रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा, एनएम रिसेप्टर पर बाइंड हो जाएगा और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। एंटी कोलिन स्ट्रेस क्या करता है, ये बाइंड नहीं होता है, उससे नहीं बाइंड होता है कहीं रिसेप्टर से जाके, ये बाइंड होगा किससे, कोलिन स्ट्रेस को के सिक्रेशन, कोलिन स्ट्रेस का को काम करने से रोक देगा, जिससे यहां पे डिग्रेडेशन नहीं होगा। और जब डिग्रेडेशन नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन ऑलरेडी अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक, अब डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग की बात करें तो आती है ड्रग पिलोकार्पिन। ठीक, अब हम बात करें एंटी कोलिन स्ट्रेस के बारे में, तो फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइरिडोस्टिग्मिन और प्रेलिडोक्सिम ये हैं कुछ ड्रग्स, और ये है क्लासिफिकेशन। थोड़ा सा डिफरेंट था, डायरेक्ट एक्टिंग इनडायरेक्ट एक्टिंग जानना जरूरी था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट स्लाइड पे, वन बाय वन ड्रग्स देखते हैं। तो जो इसमें पहली ड्रग हम लोग ले रहे हैं दैट इज फाइसोस्टिग्मिन, कहीं कहीं फिजियोस्टिग्मिन भी लिखा है ना, तो फाइसोस्टिग्मिन इज द करेक्ट, फिजियोस्टिग्मिन भी कहीं कहीं लिखा है तो चलेगा, ऐसा नहीं है कि गलत है वो। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहली चीज ये किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटी कोलिनिस्टरेज। मतलब ये क्या करेगा, ये वहां पे एसिटाइल कोलिन के डिग्रेडेशन को कम कर देगा, मतलब कोलिनिस्टरेज के एक्शन को बाउंड कर देगा, बंद कर देगा। तो ठीक है, खैर अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, क्योंकि इस पे है एस्टेरिक मार्क। इसके स्ट्रक्चर को देखने के पहले हम कुछ और देखेंगे, कुछ और देखेंगे में पहले आप देखो समझो और बूझो। ओके, तो ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज इंडोल। क्या है, इंडोल। और फिर समझो ई क्या है भाई, ये है, क्या है ये है पाइरोल। क्या, पाइरोल। ठीक, बात समझ गए, दिस इज इंडोल एंड दिस इज पाइरोल। अब इनका हमको कराना है फ्यूजन। अब अगर फ्यूजन कराना है तो कैसे कराएंगे भाई, इसका नंबरिंग कर लो पहले, 1 2 3 4 5। ठीक, पता होना चाहिए ना कि फ्यूजन कहां से होगा, किस जगह होगा। इधर चूंकि यहां पे कराना है हमें, तो ए बी सी क्यों कर रहे हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। यहां पे बॉन्ड नंबरिंग सारे को कर सकते हो, मतलब ए बी सी डी ई एफ जी सारे बॉन्ड की, लेकिन हमें नीड नहीं है, सिर्फ इतने की नीड है। इसकी नंबरिंग क्यों की, क्योंकि इसकी कौन सी साइट बाइंड होगी। अब देखो, ये ऐसे आके इससे फ्यूज होगी, ये रिंग ऐसे आके इधर फ्यूज होगी। तो जब फ्यूज होगी तो किस पोजीशन पे, कौन सा बॉन्ड फ्यूज होगा, 2 और 3 का। तो जो इंडोल होगा उसके किस साइट पे, कौन से बॉन्ड पे, बी साइट पे। ठीक, तो जब बाइंड होगा तो कैसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। यह है फ्यूज्ड रिंग किसका, इंडोल और पाइरोल का। पाइरोल का 2 और 3 बॉन्ड इसके बी साइड से, किस साइड से, बी साइड पे आके क्या करता है, फ्यूज होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। अब यहां पे देखो भाई, ये बन गया ए बी है ना, सी, और ये 1 2 3 4 5 ऐसे ही तो था। बॉन्ड थोड़ा क्या हो गया, उनका लोकलाइजेशन हो गया है। ठीक, अब देखो बात को समझो, ये क्यों बता रहे हैं वो भी अभी समझ में आएगा। अब यहां पे पाइरोल, दिस इज पाइरोल, और ये क्या भाई, इंडोल। किस पोजीशन पे, 2 3, इसका 2 3 बॉन्ड इसके बी पोजीशन से, ये 2 3 बी क्या बताता है, जहां पे है ये बताता है कि पाइरोल का 2 3 बॉन्ड, पाइरोल पहले लिखा है ना, पाइरोल का 2 3 नंबर बॉन्ड बी पोजीशन पे, किसकी बी पोजीशन, इंडोल की बी पोजीशन पे आके फ्यूज हुआ है। पाइरोल का 2 3 नंबर का बॉन्ड इंडोल की बी पोजीशन पे फ्यूज हुआ है, इसका ये मतलब है।
अब इसका यूज मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, बॉन्ड का स्टेबिलिटी के हिसाब से लोकलाइजेशन हो गया। अब देखो यही सेम उठा के इधर ले आओ। यहां पे जब हम फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं या सिंथेसिस करने जाते हैं तो क्या होता है, यहां पे ये और दोनों रिंग रिड्यूस हो जाती हैं। दोनों रिंग रिड्यूस हो जाएंगी तो क्या होगा, एक ये बॉन्ड हटेगा, एक ये बॉन्ड हटेगा, एक ये बॉन्ड हटेगा। कैसे हटेगा, कैसे हटेगा, यहां पे एक हाइड्रोजन लगेगा, यहां पे एक हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजनेशन होगा, मींस रिडक्शन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, रिडक्शन। ठीक, तो भाई एक डबल बॉन्ड को हटाने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। यहां पे हाइड्रोजन लगा दे, यहां लगा दे तो ये बॉन्ड उड़ जाएगा। तो ऐसा हमने क्यों कहा भाई, देखो कौन कौन सा, ये पोजीशन यानी एक, और ये इस पोजीशन का, इस पोजीशन का, इस पोजीशन का। जब हम बात करते हैं फाइसोस्टिग्मिन की, ये तो है हमारे समझने के लिए कि यहां पे इस पोजीशन के बॉन्ड क्या होंगे, ये रिड्यूस होंगे। ठीक, इतना समझ लो, इस पोजीशन के बॉन्ड रिड्यूस होंगे। अब हम आते हैं फाइसोस्टिग्मिन के स्ट्रक्चर पे। ये है फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर। ये इंडोल था या पायरोल था, इंडोल और पायरोल के ये बॉन्ड यहां पे क्या है, ये दोनों रिंग रिड्यूस हुई हैं। ठीक, अब इसकी हम नंबरिंग करते हैं। ये नंबरिंग तो यहां चलेगी नहीं, यहां पे तो फ्यूज्ड रिंग सिस्टम की नंबरिंग चलेगी ना। यहां पे भी अगर हम देखें तो ये जो हमने दिखाया है, ये पायरोल की नंबरिंग दिखाई है, ये इंडोल दिखाया है। एग्जैक्ट नंबरिंग क्या, ये सेपरेट सेपरेट नंबरिंग यहां कंसीडर की। यहां पे अगर नंबरिंग की बात करें तो क्या है, 1 2 3। अब फ्यूज्ड हेड हम नहीं ले रहे हैं, जो फ्यूज्ड हेड है तो वो हम नहीं ले रहे, तो 3 का 3A हो जाएगा। ये भी फ्यूज्ड है ना, यानी कि ब्रिज हेड कार्बन, जिसको एग्जैक्टली बोले तो क्या, ब्रिज हेड कार्बन। हम ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, हम काउंट नहीं करते। तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 ब्रिज हेड सारे हमने छोड़ रखे हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, ये भी ब्रिज हेड, कोई नंबरिंग नहीं। ठीक, अब इस 3 का कॉप क्या है, सब पार्ट, ये 3A, इस 8 का ये है 8A। ये नंबरिंग सिस्टम केवल ध्यान रखो। ठीक, इधर क्या है भाई, इधर है ये, दिस वन इज कॉल्ड कार्बैमिक एसिड। क्या है, NH2COH, कार्बैमिक एसिड। ये है हमारा मिथाइल ग्रुप। ठीक, अब चीजें क्लियर हो गई, कुछ नहीं क्लियर हुई। ठीक भाई, नहीं क्लियर हुई तो है, नहीं क्लियर हुई तो क्लियर कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर पहले समझो कैसे बनाएं, जो मेन तुम्हारी समस्या आती है। बेंजीन रिंग बनाओ भाई, बना ली फटाफट। 2 5 मेंबर रिंग इधर से और इधर से नाइट्रोजन लगाओ, बना लिया। ठीक, ये बन गया। अब इधर पे आओ और इधर जहां जहां नाइट्रोजन है, जहां नाइट्रोजन वहां लगाओ CH3, लगा लिया, और इधर बीच में CH3 लगा दो। इतना हो गया। इधर आओ भाई, कार्बैमिक एसिड, CO NH2 कार्बैमिक एसिड हो जाएगा, तो NH करके इधर CH3 लगा दो। ये हो गया स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में कुछ कहानी नहीं है, 2 बार बनाओगे समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो इंडोल बनाओ, पायरोल बनाओ, दोनों को फ्यूजन बना दो, यहां कार्बैमिक एसिड के साथ मिथाइल लगा दो, बन जाएगा। अब हम बात करें, नंबरिंग समझ में आ गई, तो अब हम आगे चलते हैं IUPAC पे। अब देखो यहां पे एक चीज और, 8 और 8A कहां कहां पे बॉन्ड रिड्यूस हुआ था वो भी समझो, बात को समझो। पोजीशन ध्यान दो, पोजीशन ध्यान दो। एक तो ये बॉन्ड रिड्यूस हुआ था, एक यहां का बॉन्ड रिड्यूस हुआ था, एक यहां का बॉन्ड रिड्यूस हुआ था। अब बॉन्ड रिड्यूस होगा तो क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा, लगेगा हाइड्रोजन ना। तो यहां पे हाइड्रोजन लगा है जो दिख नहीं रहा है, राइट भाई। जाहिर सी बात, जब बेंजीन रिंग बनाओ तो क्या CH2 2 कार्बन दिखते हैं, नहीं दिखते हैं। डबल बॉन्ड हट गया, इट मींस यहां पे हाइड्रोजन लगा है, नहीं लगा होता तो डबल बॉन्ड लगा होता। ठीक, तो यहां के बॉन्ड रिड्यूस हुए हैं अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक, अब हम बात करते हैं। अब देखो मिथाइल ग्रुप कहां कहां पे है, सबसे पहले तो ये समझो भाई, देखो पहली पोजीशन पे है, 3A पोजीशन पे है और 8वीं पोजीशन पे है। पहली पोजीशन 3A पोजीशन, 8वीं पोजीशन ट्राई मिथाइल। क्या हो गया, ट्राई मिथाइल।
अब हाइड्रोजन का भी कॉन्सेप्ट साथ में ले लो, कहां कहां का बॉन्ड भाई, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन 3 3a 8 8a, देखो 1 2 3 3a 8a 8, ध्यान से समझो, पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन, ये बॉन्ड रिड्यूस हुआ, यहां हाइड्रोजन लगा, पहली दूसरी, फिर 3 और 3a के बीच का बॉन्ड रिड्यूस हुआ तो हाइड्रोजन लगा, फिर 8a और 8 के बीच का बॉन्ड रिड्यूस हुआ तो यहां पे भी हाइड्रोजन लगा, तो क्या हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, मतलब हेक्साहाइड्रो, क्या हो गया हेक्साहाइड्रो, 6 हाइड्रोजन लगे। फिर क्या है पाइरॉल, पाइरॉल की किस पोजीशन से 2 3 पोजीशन, यहां पे क्या था 2 3, किस पोजीशन पे बी, भाई इधर ध्यान समझो, यही चीज सेम उतार दो, यही सेम चीज, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। पाइरॉल 2 3 बी इंडोल, पाइरॉल 2 3 बी इंडोल, ये मेन रिंग के किस पोजीशन से, मैंने कहा ये YL क्या दर्शाता है, क्या बताता है, लिंकेज की पोजीशन, पांचवी पोजीशन से यानी 5 से ये इससे कनेक्टेड है। ये क्या है मिथाइल, व्हाट इज दिस कार्बामेट, मिथाइल कार्बामेट, मतलब 1 3a 8 ट्राई मिथाइल, 1 2 3 3a 8a 8 हेक्साहाइड्रो, पाइरॉल 2 3b इंडोल, 5 आइल मिथाइल कार्बामेट, दिस इज द क्या IUPAC ऑफ दिस। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, एक दो बार देखोगे समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक, ब्रांड नेम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड नेम है एंटीलीरियम, व्हाट इज दिस, एंटीलीरियम इज द ब्रांड नेम ऑफ फाइसोस्टिग्मिन। प्रॉपर्टी की बात करें तो कलर व्हाइट या ऑलमोस्ट कलरलेस, अगर थोड़ा भी इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाए तो कलर डेवलप हो जाता है, कभी कभी पिंक कलर क्रिस्टल, थोड़ा भी अगर एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर इसने गेन किया तो कलर्ड क्रिस्टल हो जाएगा। ओके, ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट इसका होता है, टेस्ट थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, बट एल्कोहल एसीटोन क्लोरोफॉर्म में ये हाईली सॉल्युबल होता है, मिनरल एसिड्स में सॉल्युबल होता है, डाइल्यूट एसिड्स में सॉल्युबल होता है। ओके, stored in airtight closed containers which is resistant from light and resistant from moisture। यूज की बात करें तो यूज कैसा है ये एंटीकोलिन स्टोरेज, यानी इनडायरेक्टली एक्टिंग है रिसेप्टर्स पे, मतलब ये एसिटाइल कोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएगा, उसके डिग्रेडेशन को रोकेगा। अब अगर रोकेगा तो क्या होगा, जो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंट्राओकुलर प्रेशर किसमें बढ़ता है, ग्लाउकोमा की डिजीज, मेढक जैसी आंखें बाहर को निकल आती हैं, पीछे से प्रेशर पड़ता रहता है ना, आंखें बाहर निकल आती हैं, तो उस प्रेशर को क्या कर देगा, जो अंदर जो प्रेशर है ग्लाउकोमा में उसको क्या करेगा, उसको डिक्रीज कर देता है। ठीक, दूसरा मियोटिक या मायोटिक, मियोटिक को मायोटिक भी बोलते हैं। ये किस केस में होता है भाई, ये आंखों का, जैसे डर की वजह से अगर आंखें किसी की क्या हो जाए, खुली रह जाए, मींस ऐसे नहीं फैल जाती हैं, तो मेयोटिक एक्शन इसका होता है, मतलब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करके नॉर्मल कंडीशन में ले आता है। कौन, फाइसोस्टिग्मिन पैरासिम्पैथेटिक की तरह एक्शन करता है ना, तो क्या करता है, पैरास मींस वो नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाता है, उसी को बोलते हैं मेयोटिक एक्शन। ये एमसीक्यू में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, अब ऑफिशियल की बात करें तो फाइसोस्टिग्मिन का आई ड्रॉप आता है एज पर ब्रिटिश फार्माकोपिया, फाइसोस्टिग्मिन सल्फेट का इंजेक्शन आता है एज पर इंडियन फार्माकोपिया। तो इस पार्ट में इतना ही। कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन सब बता दिया, और फाइसोस्टिग्मिन के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी हो गई। नेक्स्ट पार्ट में जो रिमेनिंग ड्रग्स है उनके बारे में बात करेंगे। ओके, बाय।